कैसे डी मार्ट दूसरे सुपरमार्केट्स का धंधा बंद कर रहा है। मैगी, चॉकलेट, स्नैक से लेकर राशन तक हर चीज अगर कहीं सस्ते दामों पर मिलती है तो वो है डी मार्ट। 149 की डेयरी मिल्क को 99 में और 99 की मैगी को 73 में बेचकर इस कंपनी ने कई बड़े रिटेल ब्रांड्स का धंधा चौपट किया है। जियो मार्ट, बिग बाजार, ग्रोफर्स और बिग बास्केट जैसे कई सुपरमार्केट जो कभी रिटेल सेक्टर को अपनी जागीर समझते थे, वो आज रणनीति बदलकर वापस रिटेल बाजार में अपना दबदबा कायम करने का ख्वाब देख रहे हैं। एक बड़े मार्जिन से प्रॉफिट कमाते हुए बेशक डी मार्ट सभी रिटेलर से आगे है, लेकिन सवाल है कि राधा किशन दामानी की ये कंपनी आखिर इतना मुनाफा कमा कैसे रही है। भारी डिस्काउंट देने के बाद भी आखिर कौन सी रणनीति इन्हें छप्पर फाड़ प्रॉफिट दे रही है, चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हर दिन दिवाली और होली जैसा डिस्काउंट देने वाला डी मार्ट आज मिडिल क्लास का सच्चा साथी है। स्पेंसर, बिग बाजार और जियो मार्ट के छक्के छुड़ाते हुए इस रिटेल प्लेयर की नेटवर्थ आज 85 अरब रुपीस है। एवेन्यू सुपरमार्केट द्वारा ओन की गई इस कंपनी को स्टॉक इन्वेस्टर राधा किशन दामानी ने कभी एक स्टोर से शुरू किया था और आज भारत में 284 स्टोर्स के साथ ये कंपनी कई एंटरप्रेन्योर्स की हवा टाइट कर चुकी है। रिटेल इंडस्ट्री में कोई भी सुपरमार्केट ब्रांड डी मार्ट के करीब अपना स्टोर खोलने से पहले 2 बार सोचता है, क्योंकि यहाँ मिलने वाले सस्ते सामान के चलते कंज्यूमर इसी स्टोर की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। लेकिन ये सवाल हर ग्राहक के जहन में आता जरूर है कि आखिर ये ब्रांड भारी डिस्काउंट देकर भी मुनाफे में कैसे रहता है। जहाँ डिस्काउंट देने से ज्यादातर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ता है, वही डी मार्ट की गाड़ी तरक्की से पटरी पर कैसे दौड़ती है। अब माजरा ये है कि डी मार्ट के सक्सेस की कहानी राधा किशन दामानी के अनुभव और बिजनेस स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है। 61 इयर्स के राधा किशन दामानी ने स्टॉक में अच्छी खासी पकड़ बनाने के बाद अपने एंटरप्रेन्योर बनने की कहानी शुरू की। स्टॉक के आइडियाज को रिटेल पर लगाते हुए वो धीमे धीमे आगे बढ़े। 2002 में उन्होंने रिटेल चेन मेथड से पहले एक स्टोर को स्टैब्लिश किया और फिर स्लोली स्टेडिली प्रोग्रेस रेट स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए 20 साल में 284 नए स्टोर्स खोले। अब जियो, बिग बाजार जैसे ब्रांड्स के हजारों स्टोर्स के सामने ये आंकड़ा भले ही छोटा लगता है, लेकिन क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करते हुए आज डी मार्ट भारत का नंबर 1 सुपरमार्केट चेन है। और ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि इन्होंने लो स्केल पर काम करते हुए पहले सप्लायर्स और वेंडर्स पर अपनी पकड़ बनाई। वेंडर्स और सप्लायर्स के कर्जे को जल्दी चुकता करने से कम दाम में भी प्रोडक्ट मिलने लगे। दरअसल ज्यादातर ब्रांड जहां वेंडर और सप्लायर का हिसाब करने में सालों लगा देते हैं, वही ये महीने महीने उनका हिसाब क्लियर करके चलते हैं। साथ ही बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदने की वजह से भी मैन्युफैक्चरर से डी मार्ट को प्रोडक्ट कम दाम में मिल जाता है और ये इस प्रोडक्ट को कस्टमर को भी कम दाम में बेचते हैं। इस रणनीति के अलावा डी मार्ट ने कई और स्ट्रेटेजीज पर खुलकर काम किया है, जैसे कि 90% स्टोर्स को इन्होंने अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर खोला है और जो स्टोर इनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं है उसे इन्होंने 30 साल के लीज पर उठाया है। इससे फायदा ये है कि डी मार्ट को हर महीने रेंटल खर्चे के झंझट से गुजरने की जरूरत नहीं है। साथ ही इसे हर साल बढ़ने वाले रेंट से भी कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। हालांकि शुरुआत में प्रॉपर्टी खरीदने के चलते कंपनी की स्पेंडिंग कॉस्ट काफी ज्यादा थी, लेकिन अब ये सभी पुराने खर्चे वसूल कर चुकी है। रेंट के बचत करने के अलावा डी मार्ट अपने एयर कंडीशन, ब्लेज लाइटिंग और म्यूजिक सिस्टम जैसी फैसिलिटी पर भी बचत करता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोर में आपको बाकी बड़े लैविश स्टोर की तरह टॉप नॉच एक्सपेंसिव सर्विस नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ मिलने वाला डिस्काउंट आपका दिल खुश कर देगा। डी मार्ट की सफलता के पीछे एक कारण ये भी है कि राधा किशन दामानी ने कंज्यूमर बिहेवियर को काफी करीब से ऑब्जर्व किया है। एक वक्त था जब अमेरिका में वो वॉलमार्ट के स्टोर पर जाकर लोगों की इच्छाओं, उनकी चॉइसेस और उनके माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करते थे। इससे उन्हें ये समझ आ गया कि मिडिल क्लास लोग किन चीजों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं और वॉलमार्ट के ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। बस इसी सक्सेस मॉडल को भारतीय बाजार पर भी लागू करते हुए उन्होंने फूड, अपैरल्स और डेली नेसेसिटी को अपने स्टोर की प्रायोरिटी में रखा, जबकि उन्होंने ऐसे आइटम्स को अपने स्टोर का हिस्सा नहीं बनाया जिन्हें मिडिल क्लास लोग खरीदने से कतराते रहे हैं। अब डेली यूज के प्रोडक्ट से बिजनेस चलाने का एक फायदा ये भी है कि इसके लिए ना तो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पर ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है और ना ही ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। ऐसे में एक भारी खर्च को बचाकर डी मार्ट इसे डिस्काउंट्स देने के लिए इस्तेमाल करता है और ये कॉन्सेप्ट लंबे समय से काम कर रहा है। अपने कस्टमर्स की भारी छूट को बरकरार रखने के लिए डी मार्ट ने बाकी कई फीचर्स को सीमित किया है, क्योंकि इनका मकसद सबसे कम कीमत में लोगों की डेली नेसेसिटी को पूरा करना है। इसके लिए डी मार्ट ने कुछ प्रोडक्ट्स को खुद भी ओन किया है और उन्हें मिनी मैक्स, डी मार्ट प्रीमिया, डी होम्स, डच हार्बर जैसे नाम से स्टोर पर रखा है।
बता दे कि ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर खुद डी-मार्ट ध्यान देता है और इसलिए स्टोर पर इनकी कीमत काफी कम है। इससे एक बात तो साफ होती है कि राधा किशन दामानी ने अपने स्टोर पर वॉलमार्ट के विजन से रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। पहले इनका नाम केवल लेजेंडरी स्टॉकर के रूप में गिना जाता था, लेकिन अब इनकी गिनती देश के बड़े एंटरप्रेन्योर्स में होती है। 1820 करोड़ यूएसडी की नेटवर्थ के साथ राधा किशन दामानी ने डी-मार्ट के जरिए लोगों का प्यार और भरोसा भी कमाया है। तभी तो एक स्टोर से शुरू होने वाला ये ब्रांड आज सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और ये इसकी सफलता का ही सबूत है कि फाइनेंशियल ईयर 2014 और 15 में ही करोड़ों के मुनाफे के साथ इस कंपनी ने कई रिटेल सुपरमार्केट्स को धूल चटा दी थी। फिर 2020 में इसके नेट प्रॉफिट में 24.6% की बढ़ोतरी हुई थी। अब आलम यह है कि 2021 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 1492 करोड़ के पार था। जल्द ही वो भी दिन दूर नहीं है जब ये ब्रांड 2 ट्रिलियन कंपनी बन सकता है और ऐसे में इसकी सक्सेस की छलांग कई रिटेल ब्रांड्स का दम तोड़ सकती है। अब इस पर आपकी क्या राय है और डी-मार्ट के सक्सेस मॉडल से आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।